सेपटेक एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि गैस कटिंग होता क्या है और उसमें क्या खतरे होते हैं और उससे बचने के लिए हमको क्या कंट्रोल मेजर्स या क्या सावधानी बरतना होता है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि गैस कटिंग होता क्या है। तो जब भी किसी मेटल को दो गैसों के सहायता से काटा जाता है उसको गैस कटिंग कहते हैं। जब भी किसी मेटल को दो गैसों की सहायता से काटा जाता है उसको गैस कटिंग कहते हैं। जो भी हमारा कंपनी में गैस कटिंग सेट यूज होता है हम लोग जानते हैं कि उसमें दो गैस यूज होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा डीए यानी डिजोल्व एसिटिलीन। ये दोनों गैस के मिक्सचर से जो हम गैस कटिंग करते हैं, जो हम कटिंग करते हैं मेटल को, उसको हम लोग गैस कटिंग करते हैं। तो गैस कटिंग करते समय खतरा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गैस कटिंग में ओपन फ्लेम निकलता है और मेटल को काटा जाता है प्रेशर के साथ में। तो उसमें सबसे मेन जो हजार्ड होगा हमारा आग लगने का होगा, यानी फायर हजार्ड होगा। उसके अलावा बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि बॉडी बर्न हो गया, आई इंजरी हो गया, गैस लीकेज हो गया, उसमें से जो लाइट्स निकलते हैं और उसमें से जो स्मोक निकलते हैं वो हमारे लंग्स को, हमारे आँख को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये सब खतरे हैं। अब जानते हैं कि गैस कटिंग को हम सुरक्षित तरीके से कैसे करें। गैस कटिंग हॉट वर्क के श्रेणी में आता है और हॉट वर्क करने के लिए हमको अनुमति की ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमको काम करना है, जो एरिया में हमको हॉट वर्क करना है यानी गैस कटिंग करना है, उस एरिया के लिए हमको स्पेशल हॉट वर्क परमिट लेना होगा। और हॉट वर्क परमिट में हमको वो अप्रूवल मिलेगा कि उस एरिया में आप काम कर सकते हैं। उस एरिया ओनर के द्वारा अप्रूवल मिलेगा कि हम उस एरिया में काम कर सकते हैं। अब जब हमको उस एरिया में काम करने जाना है, उस एरिया के बारे में हमको जानना होगा। उस एरिया में क्या हजार्ड्स हैं, क्या उसमें खतरे हो सकते हैं, एसोसिएटेड हजार्ड को हमको डिफाइन करना होगा। उसके बाद हम लोग जेएसए तैयार करेंगे और जेएसए में सब कुछ इंक्लूड करेंगे एसोसिएटेड हजार्ड को। गैस कटिंग होने से पहले हमको सुनिश्चित क्या क्या करना होगा। गैस कटिंग का जो हमारा दोनों सिलेंडर है यानी ऑक्सीजन और डीए का, वो दोनों सिलेंडर ट्रॉली में रखा हुआ है कि नहीं, और ट्रॉली में वो चैन से बंधा हुआ है कि नहीं, और ट्रॉली का कंडीशन देखेंगे, ट्रॉली गुड कंडीशन में है कि नहीं, यानी ट्रॉली सही है कि नहीं, उसमें जो व्हील लगे हुए हैं व्हील का कंडीशन कैसा है, और हमारा जो ट्रॉली है वो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। गैस कटिंग का जो हमारा सिलेंडर है वो सिलेंडर हमारा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए, उसको किसी चीज से कवर करके रखना चाहिए, यानी उसको फायर ब्लैंकेट से या जीआई शीट से कवर करके रखना चाहिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जहाँ पे भी हम क्लैंपिंग किए हैं या बोल्टिंग किए हैं या रेगुलेटर डाले हैं, वहाँ पे हमको सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल के चेक करना होगा कि हमारा जो गैस कटिंग सेट है वो कहीं से लीक हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम जो गैस कटिंग सेट यूज करने जा रहे हैं उसमें टॉर्च साइड में और रेगुलेटर साइड में, दोनों साइड में फ्लैशबैक अरेस्टर लगे हुए हैं कि नहीं। गैस कटिंग का मेन हजार्ड जो है वो फायर हजार्ड है और बॉडी बर्न है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस क्या चीज़ के होते हैं, फायर हजार्ड के। तो उसके लिए हमको एक स्टैंड बाई में फायर वाचर को रखना वहाँ पे जरूरी होगा। तो फायर वाचर का काम यही होता है कि जहाँ पे भी हॉट वर्क चल रहा है वहाँ पे उसको निगरानी करना होता है। वो काम नहीं करेगा, वो निगरानी करेगा। वो फायर वाचर का ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी होना चाहिए और उसको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आता हो, वही आदमी फायर वाचर हो सकता है स्टैंड बाई कर सके। और उस आदमी को हॉट वर्क खत्म होने के बाद यानी कि गैस कटिंग खत्म होने के बाद भी वहाँ पे आधे घंटे तक देखना है, निगरानी करना है। के बाद हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हम जो गैस कटिंग करने जा रहे हैं उस गैस कटिंग के लिए जो गैस कटर है वो ट्रेंड पर्सन है कि नहीं। वो आदमी ट्रेंड होना चाहिए, यानी वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि गैस कटिंग कैसे होता है, उसमें क्या हमको सावधानी बरतना होता है और कैसे हमको सेफली काम करना होगा। अब जो गैस कटर है उसके लिए क्या पीपीई होना चाहिए, तो उसके लिए हेलमेट विथ फेस शील्ड होना चाहिए, हेलमेट विथ फुल फेस शील्ड होना चाहिए। उसके बाद उसके पास लेदर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए, लेदर का एप्रॉन होना चाहिए, लेदर का लेग गार्ड होना चाहिए और लेदर का स्लीव गार्ड होना चाहिए। और उसके बाद वो आदमी को गैस कटिंग का काम शुरू करना है। तो ऐसे हम अगर गैस कटिंग का काम करते हैं
हम सुरक्षित तरीके से किसी भी कंपनी में काम कर पाएंगे और हमारे साथ में हमारा वर्क ग्रुप भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा प्लांट भी, हमारा इंडस्ट्रीज भी, हमारा कंपनी भी सुरक्षित रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना सुझाव, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।